ज़बरदस्ती एएसआई या कोई भी अगर या पुलिस अगर बंद करेगी तो हम कतई तौर पे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं कह कर आया उनसे कि अगर आपने इसका 1-2 दिन के अंदर हल नहीं निकाला तो मैं किले के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगा और उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक आप मस्जिद को पूरी तरह से खोल नहीं दोगे। यहाँ पर नमाज होती हो और मस्जिद को अगर रोकने का काम करेगा या नमाज पर पाबंदी लगाने की बात करेगा तो मैं हमेशा पहुँचूंगा। एक नहीं अगर 1000 FIR भी मुझ पर होंगी और जेल भी अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस को कोई और काम नहीं है क्या? बस कोई और काम नहीं बचा, पुलिस को यही देखना है कि मस्जिद खुली है नहीं खुली है मस्जिद। अरे ये बीजेपी के जो है ये एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। और यहाँ पर है ना बैरिकेड लगा रखे हैं पुलिस वालों ने और टिकट वगैरह। ये फिरोज कोटला फिरोजा। तो यहाँ पर वो अमानत साहब की वीडियो देखी थी तो आए थे हम लोग सब लोग नमाज पढ़ने। अब यहाँ पर बैरिकेड लगा रखे हैं, अब क्या करें? मतलब बैरिकेड वगैरह नमाज के लिए आए थे यहाँ पर और जुमेरात का भी दिन था। अस्सलाम वालेकुम, अमानत भाई बोल रहे हैं क्या? हेलो जी बताएं। जी मैं यहाँ आया हुआ था फिरोजा कोटला मस्जिद में। अभी मैं वहीं से होकर आया हूँ भैया, अभी मैं वहीं से होकर आया हूँ। इमाम साहब मेरे ही पास है। अच्छा। वो अभी जो है ना DDMA का ऑर्डर नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने आपके परसों वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया था आपने असर की नमाज भी अदा करी थी। आप सुनो मैं बता दूँ आपको, DDMA का ऑर्डर है जी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑर्डर है, उसमें मस्जिद खोलने का ऑर्डर है। ठीक है। उसमें विजिटर जो है वो अलाउड नहीं है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे। लेकिन सर नमाज के लिए तो नमाजी जा सकते हैं। अरे सुन लो ना, आप मेरी बात है तो अभी कैसे पता लगेगा कि नमाजी है? मैं अभी लेटर लिख रहा हूँ इमाम साहब को बताया है कि जो यहाँ परमानेंट मुक्तदी है उनके नाम में लिख करके यहाँ से भेज रहा हूँ। आज जोहर का टाइम है, नमाजी खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब आए हुए हैं। आपने परसों बोला था तो और ज्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ पे टिकट की भी रिक्वायरमेंट रखी जा रही है कि टिकट ही लेना पड़ेगा और टिकट भी माफ नहीं है यहाँ पे। अभी टिकट होगा। आप कहाँ से आए हो? मैं यहाँ से आया हूँ आपकी सिलमपुर विधानसभा से। रेगुलर नमाज पढ़ते हो? मैं यहाँ पे आपकी वीडियो देख के आया था, आपने कहा था ना वीडियो यहाँ पे टिकट भी नहीं है और नमाजें हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे थे। आज जुमेरात का दिन है, जुमेरात के दिन आते हैं यहाँ पे। अभी कर रहे हैं उसको, वो ऊपर से ऑर्डर नहीं है अभी खुलने का किसी भी मस्जिद को। नहीं सर, हमारा कहने का मतलब ये, आपने परसों तो बोला था, परसों आपने क्या झूठ बोला था क्या? मुझसे लग रहा है तू क्यों फोन मुझे कर रहा है? मैं तो वहीं से तो भाई साहब परसों तो आपने ही बोला था ना कि आप आ जाओ, यहाँ पे टिकट नहीं लगेगा, मस्जिद खुली भी है। आप तो इतना गुस्सा हो रहे हो अमानत सर, आपको तो सवाल का जवाब देने का अधिकार है, हम तो सवाल ही तो कर रहे हैं आपसे। अभी आप हो गए यहाँ, कौन सा हल थोड़ी निकाल कर गए आप? हल आप निकाल लो। निकाल ये आम आदमी पार्टी के बोर्ड के चेयरमैन, इनकी लैंग्वेज देखिए, ये कहते हैं पब्लिक से कि खुद हल निकालो, जो इनकी जिम्मेदारी है। ये देखिए बोर्ड में की चेयरमैन है किस तरीके से बात कर रहे हैं, जबकि इन्होंने परसों खुद कहा था कि नमाज हो रही है और ये खुद भी असर की नमाज पढ़ के गए थे। इन्होंने अपनी वीडियो लाइव डाली है और आज ये कह रहे हैं कि इसका हल आप खुद निकालो, हमारे पास इसका हल नहीं है। बड़ी फिक्र की बात है, जब हमारे बोर्ड के चेयरमैन ऐसे बातें करेंगे तो हमारे मुस्लिम जो इस वक्त आप देख रहे थे और जिसकी आवाज़ भी आपने उस ऑडियो में सुनी है, उसमें वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान से बात कर रहे हैं। यहीं फिरोजा कोटला मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए कोई मुक्तदी जो खुद को ये बता रहे हैं कि वो सिलमपुर इलाके से यहाँ पर पहुँचे हैं और अक्सर यहाँ नमाज के लिए आते हैं और ख़ास तौर से थर्सडे को। तो आज थर्सडे है, जुमेरात है, हम भी पहुँचे, हमारी टीम भी पहुँची है और हम देख रहे हैं कि वाकई यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम अंदर चले जाएं या हमको दाखिला मिल जाए, किसी तरह से हमारी एंट्री हो जाए। लेकिन क्योंकि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से, DDMA की तरफ से जो गाइडलाइन इशू की गई है, उसके तहत किसी भी पिकनिक स्पॉट के ऊपर या कहीं भी किले पर, जिस तरह से ये है या लाल किला या और दूसरे मकामात हैं, वहाँ पर क्या विज़िटर्स अलाउड नहीं हैं अब तक, या जो भी धार्मिक स्थल हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर वगैरह, वहाँ पर भी विज़िटर्स अलाउड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इस पर दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अब तक कोई भी, जब से अनलॉक हुआ है सेकंड वेव के बाद में, जो लॉकडाउन हुआ फिर अनलॉक हुआ, ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और ना ही DDMA की तरफ से अब तक कोई भी गाइडलाइन आई है कि क्या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और गिरजाघर खोल दिए जाएं, विज़िटर्स अलाउड कर दिए जाएं या नहीं कर दिए जाएं।
सवाल यहाँ का इस वक्त चल रहा है और मुद्दा कई रोज़ से लगातार गर्म भी है। 2 दिन पहले यहाँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान भी पहुँचे थे। उन्होंने आकर यहाँ नमाज अदा की। कुछ लोगों ने और ये चीज़ आकर के देखा कि उन्हें अलाउ नहीं किया गया। अब ये एक पशुपेक्ष की स्थिति बन गई है। अमानत के ज़रिए जो एक वीडियो जारी की गई थी, जिसको हिंदुस्तान लाइव पर हमने ही दिखाया था, उसमें ये कहा था उन्होंने साफ तौर पर कि अगर कहीं भी पैसा मांगा जा रहा हो, फिरोजशाह कोटला में एंट्री के लिए नमाजियों से टिकट मांगा जा रहा हो, तो उसकी हमको वीडियो बना करके भेज दें, उसकी हमको ऑडियो भेज दें। उस पर लोगों ने आकर के यहाँ देखा और ये पाया कि अभी भी गेट बंद है, अलाउ नहीं किया जा रहा। टिकट से एंट्री होगी और वो टिकट भी जो है सिर्फ ऑनलाइन ही लिया जा सकता है। तो अमानतुल्लाह की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन यहाँ फिरोजशाह कोटला मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आए मुक्तदी, उनका पूरा आपने कन्वर्सेशन सुना, वो कम्युनिकेशन सुना और क्या उन्होंने जवाब दिया वो भी सुना। पूछूंगा अमानत से भी। और इस वक्त मेरे साथ में यूथ कांग्रेस से शहजाद मौजूद है, कुंवर शहजाद। एक हमने अभी वीडियो देखी और सुनी है यही फिरोजशाह कोटला को लेकर के, उसमें अमानतुल्लाह से एक मुक्तदी बात कर रहे हैं और आप भी हैं उसमें। तो क्या हुआ था ये पूरा मामला, मुझे उस वीडियो के बारे में बता दें। वो मामला ये था कि हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर देखा तो बैरिकेडिंग्स थी। तो हमने गार्ड से बात किया कि आज बैरिकेडिंग क्यों है। उन्होंने बोला कि थर्सडे और फ्राइडे को बैरिकेडिंग ही रहेगा। बैरिकेड तो अब भी है? हाँ, बैरिकेड अब भी रहेगा क्योंकि आज थर्सडे, इसलिए बैरिकेड अब भी है। तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा नमाज के लिए क्या है, अगर किसी को नमाज पढ़ने जाना है। उन्होंने कहा थर्सडे फ्राइडे में कोई नमाज नहीं होगी। हमने कहा कल नमाज हुई थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, इमाम साहब को हम जाने देते हैं, मुक्तदी नमाज़ पढ़ने आते हैं, उनको ऑनलाइन टिकट लेना होगा। अब ऑनलाइन टिकट की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे एक बार कोड लगा हुआ है, उसे स्कैन करो, वोटर आईडी डालो, नाम डालो, फ़ोन नंबर डालो, OTP आएगा। आप किसी पास एंड्रॉयड फ़ोन है या कीपैड है, हमने एक मांग रखी कि जो मुक्तदी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, जो नमाज का वक्त है, उस टाइम पे आप मुक्तदी लोगों के लिए फ्री कर दीजिए। अच्छा, उससे पहले 1 हफ़्ते पहले भी वीडियो यहाँ से जारी हुई थी और हमने वीडियो बनाई थी। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, अमानत साहब आए और उन्होंने आकर बोला अब से कोई टिकट लेता है तो आप मुझे कॉल कीजिएगा। तो उस वक्त हमने यही सोचा कि भाई अमानत साहब आए थे, दिल्ली सरकार में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो उनसे एक बार बात की जाए। उनको कॉल किया तो उन्होंने सीधा एक बात बोल दिया, प्रशासन की तरफ से परमिशन नहीं है किसी भी मंदिर मस्जिद के अंदर इबादत गाह को खोलने की। तो हमारा उनसे सीधा सवाल ये था कि जो 2 दिन पहले उन्होंने आके स्टेटमेंट दिया था, या तो वो गलत था, फिर जो आज वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, या फिर वो गलत है। तो इसी बात के जानने के लिए हमने उनसे बात कही तो उन्होंने बोला कि हल आप निकाल लीजिए। जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो रहनुमा हैं, अगर उनके ये आंसर्स होंगे तो मैं नहीं समझता कि फिर हमारी आवाज़ कौन उठाएगा। आज ये आप देख लीजिए कि हमें भी पता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हम लोग गए, अभी तक इतना टाइम हुआ। आपकी तरफ से गया है लेटर? मेरी तरफ से गया है कि इतना टाइम हो चुका है, अभी तक किसी ने भी ये लेटर नहीं दिया। आज हमने सुबह वहाँ पे दिया। एक मैं कॉमन मैन हूँ, मुझे पता है, लेकिन वो सारी बातें वर्बली कर रहे हैं। आपने इसके अंदर लिखा है कि अलाउिंग मुस्लिम डिवोटीज टू ऑफर 5 टाइम्स प्रेयर, 5 टाइम के लिए फिरोजशाह कोटला मस्जिद में नमाज के लिए इजाज़त दी जाए। ये डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को दिया गया है, कुंवर शहजाद की तरफ से। लेकिन नमाज तो यहाँ कभी भी 5 टाइम की लगातार नहीं हुई, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बिल्कुल जो आपकी जानकारी है बिल्कुल सही है। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आता है, वहाँ पर जो नमाज होती है सूर्य अस्त और सूर्य निकलने के बाद का कुछ उनका मैटर होता है। लेकिन हमने अपनी डिमांड रखी है, आंसर उनको देना है। एटलीस्ट 5 की नहीं, जो पहले रूटीन था वो तो शुरू होगा। जुमे रात को यहाँ पे लोग जाते थे, कोई टिकट नहीं था, जुमे को नमाज होती थी, जुमे को नमाज भी नहीं हुई। अब एक कॉमन मैन को मुझको पता है कि ये जाना है, क्या अभी तक दिल्ली सरकार के किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, या जाकिर खान साहब जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने किसी ने भी लेटर नहीं दिया। लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो में भी बात मैंने बोली थी कि आज मैंने लेटर दे दिया है। उनसे जाकिर खान से बात हुई? आप बिल्कुल बात हुई। वो कह रहे मुझे पता ही नहीं है। आपने उस वीडियो में नहीं देखा, उस वीडियो में ही वो बात थी। उन्होंने कहा जी मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी भी यही वर्डिंग थे। लेकिन यहाँ पे बात अमानत साहब और जाकिर साहब की नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में 5 विधायक मुस्लिम हैं, किसी की भी नींद नहीं जागी, सब लोग आंख मसल रहे हैं। लेकिन ये लेटर जाने के बाद अब सब लोग जागेंगे। तो हमारा सवाल ये था कि जो आज आप बात बोल रहे हो वो सच है, या जो 2 दिन पहले आप अंदर असर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने बोला था कि अब कोई टिकट नहीं लेगा, किसी को कोई परेशानी होगी, या वो झूठ था? झूठ कौन सा था हमें वो बता दीजिए, क्योंकि दोनों बातें
बातें उन्हीं के मुंह से निकली है और ये हमें पता है इसमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एटलीस्ट सर्कुलर तो जारी कर सकती है कि वो सवाल तो कर सकती है, जवाब तो मांग सकती है, या वो भी नहीं कर सकते। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ से सबसे करीबी जो है मटियामल विधानसभा लगता है और वो 6 बार के विधायक शुएब इकबाल साहब, उन्हों का एक स्टेटमेंट भी नहीं आया और वो यहाँ पर आके झांके भी नहीं कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट उनका एक स्टेटमेंट भी तो आना चाहिए था। आज आले इकबाल साहब ज़रूर गए हैं मेरी वीडियो के बाद, लेकिन उनको खुद जाना चाहिए था। क्या वो इस मैटर को संजीदगी से नहीं ले रहे? आपको मालूम है जिस तरीके से फिरोशा कोटला का मसला चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं अभी जॉइंट डायरेक्टर जनरल ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सारे कदीमा के अंडर में, क्योंकि फिरोशा कोटला की मस्जिद आती है, उसको आज उसी मसले को लेकर, उसी मसाइल को लेकर आज शुएब इकबाल साहब की तरफ से ये एक लेटर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को रिसीव करवाया है। और हमारी यही मांग है, जैसे जिस तरीके से वहाँ पे ज़ोहर, असर और मगरिब की नमाज हमेशा से पढ़ी जाती थी, जमात के साथ वहाँ पे नमाज होती थी, कभी पाबंदी नहीं हुई। अब कोरोना की गाइडलाइन को लेकर वहाँ पर पाबंदी लगाई हल्के हल्के 2-3 महीने से, क्योंकि हर मसाजिद, हर धार्मिक स्थल के अंदर नमाज़ों से, इबादतों से पाबंदी हट गई। मगर जुम्मे की नमाज और ज़ोहर, असर, मगरिब के अंदर वहाँ पर पाबंदी जिस तरीके से लगाई जानी थी, उसी को लेकर, उसी की मुखालफत को लेकर आज हमने जॉइंट डायरेक्टर जनरल से आधा घंटे की वो बैठक करी है और उस पर मुलाकात करी है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि DG के साथ बैठकर इस मसले को तुरंत हल करा जाएगा। और वैसे ही निश्चित तौर पर ये बात देखी जानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान लाइव के ज़रिए ही लाइव हुआ था। उस वक्त में लोगों ने आकर यहाँ नमाज अदा की थी, जिसमें खुद अमानतुल्लाह भी शामिल थे। लेकिन आज ये जो भीड़ खड़ी है, ये जो लोग अंदर जाने के लिए हैं, इनको फ़िलहाल अलाउड नहीं किया गया है। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से जब DM का यहाँ ऑर्डर चस्पा किया गया, तो इन लोगों को ये उम्मीद नज़र आ रही थी कि अब जब अनलॉक की प्रक्रिया इस सेकंड वेव के बाद, सेकंड लॉकडाउन के बाद होगी, तो ये भी अनलॉक हो जाएगा और फिरोशा कोटला मस्जिद में भी और अंदर फिरोशा कोटला किले में भी जाया जा सकता है, विजिटर्स अलाउड होंगे। मैं इस वक्त आपको सीधा लिए चलता हूँ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह के पास, और जो वीडियो उनकी वायरल हुई और जो सवाल इस वक्त कुंवर शहजाद ने किए हैं, उनको देखते हुए भी क्या कहना है उनका, सीधे चलते हैं अमानतुल्लाह के पास। मैं यहाँ से आया हूँ आपकी सलमपुर विधानसभा से। रेगुलर नमाज पढ़ते हो? मैं यहाँ पे आपकी वीडियो देख के आया था। आपने कहा था ना वीडियो यहाँ पे टिकट भी नहीं है और नमाजें हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आज जुमेरात का दिन है, जुमेरात के दिन आते हैं यहाँ पे। अभी कर रहे हैं उसको, वो ऊपर से ऑर्डर नहीं है अभी खुलने का किसी भी मस्जिद को। नहीं सर, हमारा कहने का मतलब ये, आपने परसों तो बोला था, परसों आपने क्या झूठ बोला था क्या? काहे को मुझसे लग रहा है तू, क्यों को फोन मुझे कर रहा है? मैं तो वहीं से तो आ तो रहा भाई साहब परसों तो आपने ही बोला था ना कि आप आ जाओ, यहाँ पे टिकट नहीं लगेगा, मस्जिद खुली भी है। वहीं से आ रहा हूँ, वहीं से इमाम साहब मेरे आप तो इतना गुस्सा हो रहे हो अमानत सर आपको सवाल का जवाब देने का अधिकार है, हम तो सवाल ही तो कर रहे हैं आपसे। अभी आप हो गए यहाँ, कौन सा हल थोड़ी निकाल कर गए आप? हल आप निकाल लो। ये आम अमानतुल्लाह खान साहब है, आम आदमी पार्टी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। इनकी लैंग्वेज देखिए, ये कहते हैं पब्लिक से कि खुद हल निकालो, जो इनकी जिम्मेदारी है। तो देखिए और सुनिए आपने वो वीडियो जिसको लेकर के वायरल किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान मौजूद हैं। क्या चल रहा है मस्जिद फिरोशा कोटला को लेकर के और क्या कुछ आज हुआ है, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अमानतुल्लाह, ये पूरा मामला आज सामने आया, एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है, और ये भी पूछना ज़रूर चाहता हूँ कि उस पर अभी तक आप लोगों ने किया क्या है, सरकार की तरफ से क्या ऑर्डर है, नमाजी वहाँ जाएं या नहीं जाएं। आज थर्सडे है, भीड़ लगी हुई है, हम भी वहीं से होकर के आ रहे हैं, अभी तक किसी की कोई एंट्री नहीं, नमाजियों की कोई एंट्री नहीं, इस पर किया क्या? देखिए, परसों मैं गया था, मैंने वहाँ जाकर के असर की नमाज मैंने वादा की थी। उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने जो है वो DDMA के ऑर्डर का हवाला देते हुए कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक ऑर्डर है कि मस्जिदें, मंदिरें, गुरुद्वारा और ये सारे तो खुलेंगे, और लेकिन इनके अंदर विज़िटर्स अलाउ नहीं हैं। जैसे कोई भी मस्जिद है या कोई भी बड़ा मंदिर है, तो उसके अंदर कोई भी विज़िटर अलाउ नहीं है कोविड को चलते हुए। तो अभी ऑर्डर आना है, 2-4 दिन में उम्मीद कर रहे हैं कि तमाम मसाजिद को नमाज़ पढ़ने की और मंदिरों में और मस्जिदों में मंदिरों में पूजा करने की इजाज़त बहुत जल्द आ जाएगी। तो मैं आज गया था, मैं आज 2 बार गया हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप लोगों को नमाज़ पढ़ने की, जो वहाँ लोग इमाम हैं या जो लोग वहाँ मौज़्ज़न हैं या और जो मैनेजमेंट के लोग हैं जो उसको देख रेख करते हैं, उनको तो इजाज़त दीजिए आप अंदर जाने की। तो उन्होंने कहा हमने इनको मना नहीं किया, लेकिन हम कैसे
पहचान करें कि ये विज़िटर्स हैं या ये नमाजी हैं या ये मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैं सुबह गया था तो मैंने यही बात उनसे की, तो उन्होंने ये कहा कि भाई कोविड को देखते हुए, क्योंकि थर्सडे में और फ्राइडे में ज़्यादा लोग वहाँ आते हैं, तो पूरे पार्क में विज़िटर्स अलाउ नहीं हैं थर्सडे और फ्राइडे, तो उस इंक्लूडिंग मस्जिद भी उसी में आती है। तो मस्जिद के अंदर हमेशा से ज़ोहर की और असर की नमाज़ होती चली आई है, और क्योंकि जिस दिन जुमेरात में या जुमे में ज़्यादा लोग होते हैं तो मगरिब तक भी वो रुक जाते हैं, लेकिन आम दिनों में ज़ोहर में और असर की ही नमाज़ वहाँ होती है। तो मैंने मैंने जब कहा तो उन्होंने कहा जी हमें आप लिस्ट दे दें जो रेगुलर वहाँ नमाजी हैं। किसने कहा ये आपसे, किसने कहा कि हमें लिस्ट दे दें? मतलब इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा कौन नमाजी है? हाँ, इमाम साहब को मैंने बुलाया था और मैंने उनसे पूछा कि जो रेगुलर मुक्तदी हैं जो वहाँ जाते हैं या जो मस्जिद की देखभाल करते हैं, सफाई सुथराई करते हैं, उनकी आप मुझे लिस्ट दे दें। तो मुझे इमाम साहब ने जो लिस्ट दी है, और वहाँ अजय कुमार जो कंजर्वेशन असिस्टेंट हैं, उन्होंने मुझे बात उनसे मेरी हुई थी और ये एक लिस्ट मैंने वहाँ उनको दी है। तो उसमें जो भी आदमी है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑथराइज जो जिसको आईडी है, कोई भी एक आईडी जो गवर्नमेंट जिसको मानती है, वो दिखा करके, और ये मैंने नाम और नंबर उनके इसमें भेजे हैं। इसमें तकरीबन ये इमाम के साथ में 14 लोग हैं जो रेगुलर मुक्तदी हैं, और मैंने कहा है कि इनसे टिकट ना लिया जाए जब तक ये लोग क्योंकि देख रेख करते हैं मस्जिद की, तो इनको अलाउ कर दिया जाए। तो उन्होंने मेरी फिर एसडीएम से भी बात हुई, तो एसडीएम ने भी यही उनसे कहा कि भाई आप इनको अलाउ करें, और जो मस्जिद के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको पाबंदी नहीं है, विज़िटर पर पाबंदी है। तो जो मैनेजमेंट के लोग हैं या जो इमाम हैं तो उनको नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होगी। और ये क्योंकि सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे सारा ही बंद है, तो मैंने उसमें भी कहा कि भाई कम से कम नमाजियों को वहाँ जाने की, जो वहाँ इमाम हैं और जो वैसे रेगुलर मुक्तदी हैं, उनको वहाँ जाने की इजाज़त हो। नहीं, लेकिन हमने प्रोग्राम किया था और बाकायदा लाइव उसी मस्जिद फिरोजशाह कोटला से 2 दिन पहले आपको दिखाया था। आपने जो कुछ कहा था वो तमाम हमारे व्यूअर्स ने देखा, और कई लोग आज ये बात आपकी वो बात सुन करके आज वहाँ पहुँचे और उन्होंने आपसे रब्ता किया जब देखा कि ये लोग ऑनलाइन टिकट मांग रहे हैं, ये लोग नमाज के लिए नहीं जाने दे रहे। ठीक है, आज थर्सडे था, लेकिन उस पर हम जो अभी वीडियो देख रहे थे, ऑडियो सुन रहे थे, उसमें आपसे कोई बात कर रहा है और आप कह रहे हो कि इसको आप खुद ही कर लो हल। अब जब मैं गया था वहाँ सुबह में, तो यही बात उन्होंने हुई थी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये विज़िटर हैं या रेगुलर ये नमाज़ पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं। मतलब वो लिस्ट के अलग लोग, तो वो लिस्ट के अलग लोग जो भी विज़िटर हैं, क्योंकि वहाँ किराया है, वो मोनूमेंट है और किले का किराया है, तो आम आदमी अगर वहाँ जाएगा, कोई बाहर से अगर आया है तो उसको टिकट लेना होगा। लेकिन जो मुक्तदी हैं, जो वहाँ रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं या जो इमाम हैं, उनको टिकट लेना नहीं पड़ेगा। ये मैंने उनको चिट्ठी लिखी है और उसमें मैंने ये सारे नाम दिए हैं। और क्योंकि कल परसों में गया था, तो परसों मुझे जैसे आज मैं गया तो उन्होंने मुझे बताया कि कल सुबह में, यानी कि ऑफ़िस जो इनका एएसआई का ऑफ़िस है वहाँ, उस ऑफ़िस के खुलने से पहले 2 सब इंस्पेक्टर उन्हें वहाँ मिले स्पेशल सेल के, और उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है आप कंप्लेन दोगे, अमानतुल्लाह यहाँ जो है हमें डीसीपी स्पेशल सेल ने भेजा है, और आप कंप्लेन दोगे अमानतुल्लाह बगैर टिकट के गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने तो आपको कोई कंप्लेन दी ही नहीं। कहने लगे नहीं, हमें सोशल मीडिया से पता लगा है कि वो बगैर टिकट के इसके अंदर गए हैं, मोनूमेंट के अंदर ये किला है और मोनूमेंट की गरिमा है, और ये गरिमा को उन्होंने जो है पालन नहीं किया, तो आप ये कंप्लेन दो। ये दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल की आप बात कर रहे हैं। आपको रोक करके मैं दर्शकों को बता दूं कि एक ये नया मोड़, एक नया मामला अब सामने आ गया है इस मस्जिद फिरोजशाह कोटला को लेकर के। अभी तक जो बात सामने नहीं थी, अब एक ये बात भी आ गई है कि स्पेशल सेल ने अब इसमें इंटरवीन किया है। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले अमानतुल्लाह जाकर वहाँ पर अपने कुछ लोगों के साथ नमाज अदा करके आए हैं, और उसकी वीडियो भी बाकायदा हम ही लोगों के ज़रिए सारी दुनिया में गई, ये दिखाते हुए कि यहाँ पर नमाज अदा हो रही है। लेकिन अब स्पेशल सेल इसमें कूदता है और एफआईआर की बात कर रहा है। ये आप नई बात बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे स्पेशल सेल के 2 इंस्पेक्टर ने कहा कि आप कंप्लेन दो। वो मना करने लगे, तो उनसे फोर्सफुल्ली उनसे कहा कि आप कंप्लेन दो और हम अमानतुल्लाह के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करेंगे। आसार कदीमा वालों से कह रहे हैं स्पेशल आसार कदीमा वालों से। तो वो कह रहे हैं कि जी हमने जब उन्होंने दबाव उन पर डाला तो हमने आपके ख़िलाफ़ उनको कंप्लेन दी है कि ऐसे ऐसे वो आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं जब गया था तो मुझसे किसी ने टिकट मांगा नहीं। मैं वहाँ गया, मुझे कंप्लेन मिली थी कि मस्जिद जो है नमाज होनी चाहिए वहाँ और नमाज नहीं हो रही है, तो मैं गया था, नमाज़ पढ़ करके मैं आया। और उसमें ये कौन सी नई बात आ गई कि अगर टिकट मांगते तो हम टिकट भी देते। लेकिन क्योंकि मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ और मेरे इमाम
बाकायदा वहाँ 92 से अपॉइंट है और ये मस्जिद सालों साल हमेशा से यहाँ नमाज़ होती चली आई है। तो अगर कोई इसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली बंद करेगा तो भाई मैं तो उसको खुलवाने के लिए जाऊँगा और उसके लिए स्पेशल उसके लिए अगर आप पर FIR स्पेशल सेल कर रहा है, यानी आपने परसों कोशिश की, आप वहाँ गए और सेल आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने की बात कर रहा है और आसार कदीमा ASI अगर उसको एप्लीकेशन दे करके कराता है तो FIR तो हो जाएगी। अब एक बात बताओ भाई, इनको मेरी समझ में नहीं आता कि पुलिस को कोई और काम नहीं है क्या? पुलिस के पास कोई और काम नहीं बचा, पुलिस को यही देखना है कि मस्जिद खुली है नहीं खुली है मस्जिद। अरे ये बीजेपी के जो है ये एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और ये इनको ऐसा नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं? स्पेशल सेल क्यों FIR करना चाहता है? और अगर वो भाई मस्जिद खुलवाने के नाम में, मैंने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है बाकायदा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे न मुकर रहा हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ी, मेरी वीडियो मौजूद हैं और मैं आइंदा भी अगर कोई ज़बरदस्ती जहाँ पर नमाज़ होती हो और मस्जिद को अगर रोकने का काम करेगा या नमाज़ पर पाबंदी लगाने की बात करेगा तो मैं हमेशा पहुँचूँगा। एक नहीं अगर 1000 FIR भी मुझ पर होंगी और जेल भी अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह ने जिस चीज़ को इजाज़त दी है कि भाई वहाँ नमाज़ होती चले आई है और ज़बरदस्ती ASI या कोई भी अगर या पुलिस अगर बंद करेगी तो हम कतई तौर पे उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम वहाँ जाएंगे और उसको खुलवाएंगे। और मैं कह कर आया उनसे कि अगर आपने इसका 1-2 दिन के अंदर हल नहीं निकाला तो मैं किले के बाहर धरने पर बैठ जाऊँगा और उस वक्त तक नहीं हटूँगा जब तक आप मस्जिद को पूरी तरह से खोल नहीं दोगे। आज मैं कह कर आया हूँ तो उन्होंने ये मुझे आश्वासन दिया कि नहीं बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लिस्ट दे दो। तो मैंने उनको लिस्ट दे दी है और DDMA का जो भी ऑर्डर होगा हम उसका पालन करेंगे और जो भी कोविड की गाइडलाइन है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि तमाम मसाजिद, तमाम मंदिरें, तमाम गुरुद्वारे हम जानते हैं कि वहाँ पर विज़िटर्स अलाउ नहीं है। ऑर्डर है हमारी सरकार का, क्योंकि DDMA का ऑर्डर है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, तो उसमें LG साहब की तरफ से तब तक नया ऑर्डर नहीं आता तब तक हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। पर इमाम हैं और जो वहाँ देख रेख करने वाले जो मैंने 14 लोगों के नाम उनको दिया है उनको कतई तौर पे ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनको नमाज़ ना पढ़ने दिया जाए। उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम इसको बिल्कुल पूरी तरह से अलाउ कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई शनाख्त नहीं थी। अब आपने हमको दे दिया है लिस्ट इनकी, तो हम इनको वीडियो जो वायरल आपकी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? वो भी मुक्तदी हैं। कोई भी, अब देखिए कोई भी आदमी अगर वहाँ जा रहा है तो वो वीडियो, उनकी इंटेंशन देखो ना, जब मेरे से बात कर रहे हैं तभी वो वीडियो बना रहे थे तो उनकी इंटेंशन गलत थी। वो किसी ना किसी दूसरी पार्टी से हैं जो बदनाम करना चाहते हैं। अगर आप ठीक हो भाई, मैं तो उनसे ये कह रहा हूँ कि मैं अभी होकर आया हूँ, मैं वहाँ DDMA का ऑर्डर है तो मैं तो उनसे बात ही कर रहा हूँ, समझा ही रहा हूँ। नहीं, आपने उसमें ये बोला कि तुम करा लो, इसको करा सकते हो। भाई मैंने तो उनसे, जब वो मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं उनको जो है लेटर दे रहा हूँ, लेटर देने के बाद मैं गया हूँ और मैं लेटर है रिसीविंग है, 2 बार आज मैं गया हूँ वहाँ पर ऑफिस में गया हूँ, सारे उनके अधिकारियों से मिला हूँ और हमारे आले इकबाल भी वहाँ गए हैं, होकर आए हैं। तो हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद को खोला जाए, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें भी राजनीति करना चाहते हैं और उनका इंटेंशन ठीक तो थी नहीं। वो तो मेरे से बात करने से पहले रिकॉर्ड कर रहे थे तो उन्हें मालूम था हम ऐसी बात करेंगे, उकसाएंगे और वो बात करेंगे। भाई मैं तो यही कहूँगा ना, जब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आपकी, भाई आप कर लो, हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो कानूनी कार्रवाइयाँ, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। उन्होंने कहा जी आप लिख कर दे दो, हमने लिख कर दे दिया। आप लेटर पर नाम लिख दो जिन जिनको आप अलाउ करना चाहते हो, हमने उनके नाम लिख दिए। भाई मस्जिद में तो वही जाएगा ना, उसी को जाना चाहिए ना जो रेगुलर मुक्तदी है। बाकी तो विजिटर्स हैं, तो विजिटर्स के जो नॉर्म्स हैं उसको वो अप्लाई करें। जब खुले तो सबके लिए खुले। सबके लिए खुले। बहुत बहुत शुक्रिया। अनातुल्लाह को इस वक्त आप लोग सुन रहे थे और उस वीडियो के भी, उस एक्शन का भी रिएक्शन देते हुए कहा है कि मैं कहता तो इससे ज़्यादा फिर और क्या कहूँ, जब कोई इंसान वीडियो बना रहा है और मुझे कॉल कर रहा है तो उसकी इंटेंशन को भी समझा जा सकता है। अलावा उसके कागज़ का पेट कागज़ और चिट्ठी का पेट चिट्ठी ही भरती है, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये लेटर जो इस वक्त मेरे हाथ में है ये दिल्ली वक्फ बोर्ड का है, जो अभी अमानतुल्लाह ने दिखाया, और इस पर उन तमाम मुक्तदियों का मस्जिद में आने वाले ये वो रेगुलर लोग हैं कि जिनको इजाज़त दी जा रही है नमाज के लिए इस वक्त में, क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए जो गाइडलाइंस हैं दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की DDMA की, उसके तहत अभी विजिटर्स अलाउड नहीं हैं। चाहे मैं अक्षरधाम मंदिर की बात करूं, चाहे मैं हनुमान मंदिर की बात करूं, मैं गुरुद्वारा रकाबगंज की बात करूं या सीसगंज की बात करूं, जहां कहीं भी है अभी विजिटर्स फ़िलहाल फुल्ली अलाउड 100% कैपेसिटी के हिसाब से नहीं किए गए हैं, इजाज़त नहीं दी गई है। रही बात फिरोज शाह कोटला की, जो कि किले के अंदर बनी हुई एक मस्जिद है, जितनी भी किलों में मस्जिद हैं जो पुरातत्व विभाग में आसार कदीमा में आती हैं, उनका एक लॉ यही है कि वो डाउन टू डस्क, यानी कि सुबह में उस वक्त की जब सूरज नहीं निकलता है उस टाइम, और शाम को जब सूरज गुरूब हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, तो उस पर अलाउ नहीं किया जाता। ऐसे दिल्ली में लगभग 12 से 13 मस्जिदें हैं जो कि आसार कदीमा में आती हैं, बड़ी मस्जिदें हैं, और वहाँ पर वही रूल लागू है। दोपहर की नमाज यानी ज़ोहर की, असर की और कभी मगरिब के लिए
इजाज़त दी जाती है, वो भी कभी थर्सडे पर या किसी दिन फ्राइडे पर। फ़िलहाल ये नाम चले गए हैं और अब इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को नमाज की इजाज़त होगी, न मस्जिद के इमाम से, न इन मुक्तदियों से जो वहाँ पर जो लिस्टेड हैं, इनसे ना टिकट मांगा जाएगा, ना इनको रोका जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अब कब DDMA एक नई एडवाइजरी या नया नोटिफिकेशन जारी करेगी मस्जिद में नमाज को लेकर के। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।